मेरे सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कल हमने परमेश्वर के दास भाई DGS दिनाकरण जी के द्वारा लिखी की पुस्तक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि का पहला अध्याय पढ़ा। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। उनके विचार स्वर्ग में दर्शन होने के बाद, परमेश्वर पिता से मिलने के बाद, पुत्र यीशु से और पवित्र आत्मा से मिलने के बाद उनके क्या अनुभव रहे, क्या उनका चित्त इस संसार में लगा या नहीं लगा, उसके बारे में जानेंगे। आओ, अगर आप भी बोझ के नीचे हैं तो परमेश्वर के दास के साथ इस सुंदर भजन को गाते हैं। परमेश्वर आपके बोझ को ले लेगा, आपकी शर्मिंदगियों को दूर करेगा। आओ परमेश्वर के आराधना करते हैं, इस सुंदर भजन को बोलते हैं। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से तू भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से तू भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु, तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु। तेरे सामर्थ से तू भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। से तू भर दे यीशु, गाऊं मैं तेरी सना। तेरे सामर्थ से तू भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से तू भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरा सदा। तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु, तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। मुझको तू छू ले राजा,
धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा तो सामर्थ से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा तो सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू चुने मेरे प्रभु, तू चुने मेरे यीशु, तू चुने मेरे प्रभु, तू चुने मेरे यीशु। तेरे सामर्थ से तू भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से तू भर दे प्रभु, पवित्र रहूं सदा। तू चुने मेरे प्रभु, तू चुने मेरे यीशु, तू चुने मेरे प्रभु, तू चुने मेरे यीशु। धन्यवाद करते हैं। मुझे आशा है आपने इस सुंदर आराधना के साथ मेरे साथ शरीक किया है। आप लोगों ने परमेश्वर की आराधना की है और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को दूर करेगा और आप लोग भाई डीजीएस दिनाकरण के द्वारा लिखित पुस्तक से लाभ उठाएंगे। मेरा विश्वास है और आप दिन प्रतिदिन उसकी आत्मा में बढ़ते जाएंगे। और जब कल परमेश्वर के दास शरीर में वापस आ गए तब उन्होंने क्या अनुभव किया। उस दिन के शेष भाग में मैंने ना तो घर में कुछ काम कर सका और ना बैंक में। स्वर्ग में स्वयं परमेश्वर के सिंहासन के सामने मेरे द्वारा देखे गए सम्मोहक दृश्य बार बार मेरी आंखों के आगे नजर आ रहे थे। प्रभु की आवाज और यहोवा की आवाज मुझसे यह पूछते हुए, तुझे क्या चाहिए, मेरे कानों में एक तूफानी समुंदर की प्रचंड लहरों के समान गूंज रही थी। यह मेरे स्वर्गीय दर्शनों में सबसे पहला था। उस दिन से ही मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के वरदानों ने कार्य करना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार पहली बार मेरे जीवन में इन वरदानों के कार्य करना आरंभ किया, वह आज भी मुझे भली प्रकार से याद है। जिस दिन मुझे त्रिएक परमेश्वर की आशीषों को पाने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी दिन मुझे मेरे अंकल से मिलना था जिनका नाम शमूएल था। और जैसे ही मैंने मेरे अंकल के साथ परमेश्वर से उनके परिवार के लिए आशीष मांगने के लिए घुटने टेके, पवित्र आत्मा का अभिषेक बड़ी सामर्थ्य से मुझ पर उतरा और मेरी जीभ एक बिल्कुल अन्य भाषा में बोलने लगी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब मेरी जीभ अनियंत्रित रूप से उस भाषा में जो कुछ बोला गया था उसका अनुवाद बहुत ही स्पष्टता से मेरी मातृभाषा में बताने लगी। यह कुछ देर तक चलता रहा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। परमेश्वर के साथ इस पावन मुलाकात के दौरान मेरा अपनी जीभ पर कोई नियंत्रण नहीं था और जब आत्मा का कार्य समाप्त हुआ तो मैंने देखा कि मेरे अंकल और उनका परिवार भी आंसुओं में था। उन्होंने एक साथ बड़े उत्साह से कहा कि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही था जिसने उनसे बातचीत की, क्योंकि अन्य भाषा में दिया गया संदेश, उसका अनुवाद उनकी प्रत्येक समस्या से संबंधित था। उन्हें लगा कि उनकी सारी निराशा दूर हो गई थी। मैंने तभी यह एहसास किया कि परमेश्वर ने निम्नलिखित वचनों के अनुसार
मुझे 2 बहुमूल्य वरदानों से भर दिया है। पहला कुरिन्थियों 12:10 और दूसरा पत्रस 1:20 में लिखा है, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यह पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। ये दोनों वरदान मेरे अंदर 40 वर्षों से भी अधिक समय से बने रहे और निम्नलिखित वचन के अनुसार मेरी सेवकाई में भविष्यवाणी के वरदान के साथ कार्यरत रहे। उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। प्रेरितों के काम 19:6। ओह, मैं हमारे स्वर्गीय पिता का धन्यवाद कैसे दे सकता हूं कि उसने मेरे निवेदनों को सुनकर मुझ अयोग्य पात्र पर ये एवं अन्य बहुमूल्य वरदान उंडेले। सच में मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आओ आज हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, वैभव का स्पर्श। ये था दूसरा अध्याय, इसकी समाप्ति। आज हम पढ़ रहे हैं वैभव का स्पर्श। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 9 में लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हमें दर्शन 2 आरूपों में दिया जाता, हमें उस स्थान से खुले स्वर्ग को दिखाया जा सकता था जहां पर हम पृथ्वी पर प्रार्थना में लगे हुए थे। दूसरी ओर प्रभु हमें आत्मा में स्वर्ग में ले जा सकता था ताकि हमें वह सिखाए जो उसे भाता है। प्रभु के साथ मेरे जीवन में मुझे निम्नलिखित विवशकरण कारण मिले और जिनसे प्रभु किसी को भी स्वर्गीय दर्शन देता है। पहला, परमेश्वर के प्रति हमारी प्यास का समर्थन। जब तक आप परमेश्वर की प्यास नहीं रखते तब तक आपको परमेश्वर के इस आयाम में पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही अधिकार मिल सकता है। जिस प्रकार से मछली बाहर आती है और पानी के लिए फड़फड़ाती है, उसी प्रकार से आपको फड़फड़ाना है। जैसे हिरनी उस रेगिस्तान में पानी के लिए तरसती है, आपको भी उस अनंत जीवन के पानी के लिए तरसना है। इतनी चाहत रखनी है कि हमारा प्रभु हमारे लिए स्वर्गों को छोड़कर जमीन पर आ जाए और आपको कहे, आओ मेरे साथ स्वर्ग में। मेरा खुदावंद ऐसा ही करेगा। पहला, परमेश्वर के प्रति हमारी प्यास का समर्थन। हमारे हृदयों में प्राचीन भविष्यवक्ताओं के समान परमेश्वर के साथ चलने की एक अशमनीय प्यास हमें उत्सुकता पूर्वक प्रभु के चेहरे की खोज करने की विवश कर सकती है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बार एक उलझन में पड़ गया था जिसने उसे याकूब से इस प्रकार निवेदन करने को बाध्य कर दिया और उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता है। यही चीज हमारे आंसुओं की प्रार्थनाओं के उत्तर में आज भी हो सकती है। आप याकूब के समान परमेश्वर को विवश कर सकते हो कि वो आपको वरदान दे, और बिना विवश किए हुए आपको कोई वरदान नहीं मिल सकता। परमेश्वर को विवश करना पड़ेगा। आपकी भक्ति, आपका प्रेम परमेश्वर को विवश कर देगा, आपका विश्वास परमेश्वर को विवश कर देगा। दूसरा, परमेश्वर का तरस। जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो जाता है तो परमेश्वर का प्रेम और तरस हमारे हृदयों को भर देता है, जैसा रोमियो 5 अध्याय उसकी 5 आयत में और भजन संहिता 112 बाब उसकी 4 आयत में हमें बताता है। जब हम अपनी निवेदन सहित प्रार्थनाओं के द्वारा टूटे हृदय वाले लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं तो यही तरस हमें परमेश्वर को एक सच्ची पीड़ा के साथ पकड़ लेने में समर्थ बनाता है। जब तक वह व्यक्ति छुटकारा प्राप्त नहीं कर लेता,
ऐसे समयों में हमारे हृदयों में एक दैनिक निडरता उमड़ने लगती है और हम अय्यूब के समान निम्नलिखित वचन के अनुसार परमेश्वर से व्यक्तिगत भेंट की इच्छा करने लगते हैं। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं विराजने के स्थान तक जा सकता, मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। यह था अय्यूब, उसका 23 बाब, उसकी 3-4 आयत। ऐसी विवश कारण परिस्थिति में हो सकता है कि प्रभु हमारी बात सुनने और निवेदन को प्रदान करने के लिए हमें आत्मा में स्वर्ग में ले जाने के लिए बाध्य हो गए। 1965 में मैं बेंगलुरु नामक शहर में, उस समय हम लोग परिवार के रूप में गॉस्पेल प्रेयर हॉल नामक कलीसिया में आराधना करने जाया करते थे। उस कलीसिया के पादरी रेवरन के.आर. पॉल बहुत ही आत्मिक व्यक्ति थे। एक रविवार को सुबह ही आराधना सभा के बाद भावुक होकर उन्होंने बताया कि मेरे जीजा जी श्री स्वामी और मेरे घर पर बहुत सख्त बीमार हैं, वे मरने पर हैं। क्या आप मेरे घर पर जाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उन्हें चंगाई मिल जाए? मैं राजी हो गया और जल्दी ही उनके साथ उनके घर पहुंचा। वास्तव में श्री स्वामी और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और उनकी उंगलियों के नाखून नीले पड़ चुके थे और मैंने उनकी शोकित पत्नी को देखा जो पीली सी दिखाई पड़ रही थी और अपने दोनों बच्चों को अपने गोद में लिए हुए थे और उन्हें देखकर मेरा हृदय एक बड़े तरस से भर गया और मैं प्रभु से विनती करने लगा वह श्री स्वामी को जीवन प्रदान करें। पवित्र आत्मा ने आकर मुझे सामर्थ्य रूप से भर दिया और फिर हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह भी मेरे लिए सामने दिखाई पड़ा और उसने मुझसे कहा, तू क्या करना चाह रहा है? मैंने उससे कहा, हे प्रभु, मैं श्री स्वामी की पत्नी और उनके बच्चों को रोते हुए नहीं देख पा रहा हूं, मैं उनका जीवन वापस मांग रहा हूं। प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु वह वहां से ओझल हो गया। मैं बहुत निराश हुआ और जब पवित्र आत्मा ने कहा चलो हम भी चलते हैं, तो मैं आत्मिक उत्साहित हुआ। उसके बाद मैंने प्रभु को स्वर्ग की उनकी सुनहरी सड़कों पर चलते हुए देखा और आत्मा में उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह अपने सिंहासन पर बैठ गया तो उसने मुझसे कहा, तू क्या चाहता है? मैंने फिर से उससे कहा, हे प्रभु, मैं श्री स्वामी का जीवन वापस चाहता हूं। फिर उसने मुझे श्री स्वामी की पत्नी के लिए एक व्यक्तिगत संदेश दिया और मुझसे पूछा, क्या तू उन्हें यह संदेश दे देगा? मैंने बिना हिचकिचाए प्रतिज्ञा की कि मैं दे दूंगा। फिर उसकी आवाज सारे स्वर्ग में गूंजती हुई मेरे पास आई, तू वापस जा, वह जीवित रहेगा। हालेलुया। अगले ही क्षण मैंने अपने आप को श्री स्वामी के पलंग के पास पाया और मेरे कपड़े पूरी तरह पसीने से भीगे हुए थे। मैं लगभग 75 मिनट तक प्रार्थना में खोया हुआ था और मैंने श्री स्वामी की और नजर की कि देखूं कि वे कैसे हैं। वह क्या नजारा था। वे उठकर बैठ चुके थे। अपनी बहन श्रीमती पॉल से कह रहे थे, मुझे कुछ खाने को दो और मुझे भूख लग रही है। पूरी कलीसिया के लिए कैसे हर्ष की बात थी कि उस दिन शाम की सभा में वे आकर पहली पंक्ति में बैठ गए। और जी हाँ, यह परमेश्वर का तरस ही है जो हमें उसके द्वारा किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए बाध्य करता है। मेरे दोस्तों, आओ परमेश्वर के दास द्वारा देखे गए इन दर्शनों के द्वारा जो वरदान पाए, आज मैं चाहता हूं आप आत्मिक हो, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हो, आप उस स्वर्गीय राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियां हो। और जब आप पुत्र पुत्रियां हो तो आप राजकुमार और राजकुमारियां भी हैं। आपको कल का राजा बनना है। प्रभु हमारा राजाओं का राजा है। अगर आप राजा नियुक्त होवोगे तभी आपका परमेश्वर आपके ऊपर राजाओं का राजा होगा। मेरे अजीजों, इन आत्मिक आयामों में अपने आप को समझो। इन आत्मिक आयामों पर अपना अधिकार जमाओ। इन बीमारियों पर अपना अधिकार जमाओ और कहो इन्हें, हमारे प्रभु ने यह अधिकार हमें वापस दिया है। ऐ बीमारियों, हमसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा हम में अब कोई अधिकार नहीं रहा।
हमारे प्रभु ने हमें आज़ाद किया है, उसके कौड़े खाने से हम आज़ाद हुए, फ्री हुए। और मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आप आशावादी बने हैं, आप अविरल बहती हुई आंसू की धारा के साथ प्रार्थना करने वाले बनोगे। आपको एक परमेश्वर की भूख लगेगी, परमेश्वर की प्यास लगेगी, और आप भी डॉक्टर डीजीएस दिनकरण जी जैसे ही भूखे और प्यासे रहेंगे उस परमेश्वर की तड़प में। एक बार फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन वचनों के द्वारा आप जरूर परमेश्वर में बढ़ेंगे, आनंदित रहोगे। कल मिलते हैं नए वचन के साथ, नए दर्शन के साथ। तब तक आपके भाई गुरतेज को इजाज़त दीजिए। जय मसीह की।